आज हम बात करेंगे किताब 1947 के बाद का भारत पर, जिसके लेखक हैं गोपा सभरवाल। अध्याय 1, आजादी से पहले की उलटी गिनती, एक तूफानी सफर। कल्पना करो, साल 1945। दुनिया से भयानक युद्ध खत्म हुआ है, पर हिंदुस्तान में असली लड़ाई अभी बाकी है। आजादी की लड़ाई। ब्रिटिश सरकार थक चुकी थी, लेकिन छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर हिंदुस्तान की जनता आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता चाहती थी, और अंग्रेज माउंटबेटन प्लान लेकर आए। अगर तुम नहीं मानोगे तो देश बांटेगा। और फिर इसी खींचतान में 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। लाल किले पर तिरंगा लहराया, पर खुशी के साथ दिल में दर्द भी था, क्योंकि देश दो हिस्सों में बांट गया। अध्याय 2 यहां से शुरू होती है। विभाजन की ज्वाला। इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा आजादी के साथ ही आई सबसे बड़ी त्रासदी, बंटवारा। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई पहुंचती थीं, गांव जल रहे थे, लोग अपनों को खो रहे थे। सबसे ज्यादा हालात खराब पंजाब, बंगाल और सिंध में थे। तकरीबन 1 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर सीमा पार गए। इसलिए कहते हैं कि इतिहास की इस सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में लाखों लोग मारे गए। ये वो समय था जब इंसानियत ने भी खुद से नजरें चुरा ली। अध्याय 3, जिसमें देखेंगे रियासतों का रोमांच, सरदार पटेल का मास्टर स्ट्रोक। 1947 में आजादी मिली, लेकिन भारत के नक्शे में 600 से ज्यादा रियासतें थीं। भोपाल, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर, मैसूर, सब अपने आप को आजाद रखना चाहती थीं। सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने चाणक्य नीति अपनाई, कभी प्यार से, कभी समझाकर, कभी दबाव डालकर। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में जाने की कोशिश की, लेकिन जनमत संग्रह में जनता ने भारत चुना। हैदराबाद के निजाम टालमटोल करते रहे, तो ऑपरेशन पोलो में सेना ने विलय कराया। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। इस तरह भारत फिर से एक नक्शे में जुड़ सका। एक अद्भुत राजनीतिक चमत्कार। अध्याय 4, आजादी के बाद पहला झटका, गांधी जी की हत्या। देश आजाद हुआ, लेकिन नफरत अब भी जिंदा थी। 30 जनवरी 1948, दिल्ली का बिरला हाउस। महात्मा गांधी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। भीड़ में से नाथूराम गोडसे आगे बढ़ा और 3 गोलियां चली। गांधी जी गिर पड़े और पूरा देश रो पड़ा। नेहरू ने कांपती आवाज में रेडियो पर कहा, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, हर तरफ अंधेरा है। यह आजाद भारत के लिए पहली बहुत बड़ी चोट थी, जिसने सबको झकझोर दिया। अब आते हैं अध्याय 5, नए भारत की नींव। विज्ञान, शिक्षा, सेना और संस्कृति। विभाजन के घाव गहरे थे, पर नई शुरुआत करनी थी। होमी भाभा ने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। नए विश्वविद्यालय बने। पंजाब, राजस्थान, एयर इंडिया इंटरनेशनल शुरू हुई। जय हिंद लिखा पहला डाक टिकट जारी हुआ। भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा बने पहले परमवीर चक्र विजेता। और इन सबके बीच संविधान सभा में लिखा जा रहा था नए भारत का सपना। अध्याय 6, पहले कदम, मुश्किलें और उम्मीदें। बंटवारे की वजह से भारत को जमीन तो मिली, पर संसाधन कम थे। 83% लोग भारत में, पर गेहूं चावल के बड़े खेत पाकिस्तान चले गए। 85% जूट उत्पादन बाहर चला गया। लाखों शरणार्थियों को बसाना था, लेकिन फिर भी सरदार पटेल ने रियासतों को एक किया। नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। विज्ञान, शिक्षा, उद्योग में भारत ने पहला कदम बढ़ाया। अध्याय 7, दर्द से सीख, आंसुओं से उम्मीद। नई यात्रा की शुरुआत। 1947 के बाद के भारत की कहानी सिर्फ आजादी की नहीं, ये कहानी है टूटे हुए दिलों को जोड़ने की, अलग अलग भाषाओं, जातियों, धर्मों को भारतीय बनाने की, और उस सपने की जिसे गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और हजारों गुमनाम नायकों ने देखा था। ये सफर आसान नहीं था, पर भारत ने हार नहीं मानी, और इसी जज्बे ने एक बिखरे हुए देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। दोस्तों, यही है आजादी के बाद के भारत की असली कहानी। एक देश जिसने दर्द के साथ जीना सीखा और हर आंसू को उम्मीद में बदल डाला।